वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग घटना चक्र का सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसी कड़ी में पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे घातांक करने का लगभग 30 के आसपास सवाल था, सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा तेज गति से किए हैं क्योंकि हमको डिस्कशन करना था, ठीक है, और डिस्कशन हम आसानी से कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि अब हमारा दशमलव वाला प्रोसेस शुरू होगा। दशमलव अगला चैप्टर है, हम दशमलव वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज से हम दशमलव का काम शुरू करते हैं, ठीक है। दशमलव में कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हुआ था, हम दशमलव चैप्टर ना पढ़ा दिए हैं आपको नंबर सिस्टम में, बहुत अच्छे से पढ़ा है। और उस वीडियो को आप देखिए, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। जो भी चीज़ थोड़ा बहुत छूटेगा वो चीज़ हम यहाँ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आरोही क्रम में सजाने के लिए, दशमलव को आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के लिए हम बताए थे। आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आरोही अवरोही कर देता है वो, लेकिन इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम, ये चीज़ ध्यान रखिए। और अगर अवरोही लिखा रहे, ये सब चीज़ हम बताए हुए हैं सब कुछ, ठीक है। घटते क्रम आप देखिए उसका वीडियो, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, घटते क्रम और बढ़ते क्रम, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 5/9 है, 11/12 है और 8/9 है। तो क्या होगा, 5/9 है, 11/12 है, 8/9 है। सबसे पहले अगर डिफरेंस बराबर है, यहाँ भी 8 1 9 11 और 12, तो इन दोनों में ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। ये चीज़ आप जानते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छे से बताए हुए हैं कि अगर डिफरेंस समान है, डिफरेंस सेम है, 8 और 9 का डिफरेंस 1 है, 11 और 12 का डिफरेंस 1 है, तो जो बड़ा वाला वो बड़ा, जो छोटा वाला वो छोटा। तो ये बड़ा हो जाएगा, ये 1 नंबर जाएगा, ये 2 नंबर जाएगा यहाँ से। और अब 5/9 के साथ हम कंपेरिजन कर लेते हैं किसका, 8/9 का। अगर इससे बड़ा होगा तो देख लेते हैं इसको कैसे बड़ा करते थे। बेस समान, तो अगर बेस समान है तो न्यूमरेटर में जो चीज़ बड़ा रहता था वो बड़ा हो जाएगा, जो चीज़ छोटा है वो छोटा हो जाएगा। तो ये 3 नंबर चला जाएगा, ये 2 नंबर चला जाएगा। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये बड़ा है ये छोटा है। देख लीजिए, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा तरीका था। सबसे पहला तरीका हम क्या देखें कि बेस और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 है, यहाँ भी डिफरेंस 1 है, समान है। अगर समान डिफरेंस तो जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। ये 8 9 है तो ये छोटा हो गया, 11 बड़ा बड़ा हो गया, तो ये चला गया 1 नंबर, ये चला गया 2 नंबर। अब इसमें इसका तुलना हम कर लिए, ये छोटा था, अगर इससे ये बड़ा हो जाता तो फिर इससे भी तुलना करते, लेकिन इन दोनों में तुलना की तो पता चला कि ये वाला चीज़ इससे छोटा है, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। तो हमको किस क्रम में करना है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये 5/9, उसके बाद 8/9, उसके बाद 11/12। ये हो गया आपका क्रम। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ये ऑप्शन नंबर है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा गड़बड़ी है, 5/9 नहीं है, 5/6 है। क्वेश्चन में 5/6 है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5/6 है यहाँ, यहाँ भी 5/6 है, ठीक है। अगर 5/6 है, सबका डिफरेंस 1 है, 1 है, 1 है। अगर समान डिफरेंस तो जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा। यहाँ भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 5/6, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरीके से भी आप जाएंगे तो आंसर वही आ रहा है। 5/6 8/9, आंसर नंबर सी चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया क्वेश्चन में, गलत लिखा गया था इसलिए। 5/6 अगर डिफरेंस समान तो जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा सो छोटा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और ये चीज़ हम बहुत अच्छे से आपको बताए हुए भी हैं, इसलिए इस पर घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में कौन सा आरोही क्रम में सही है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, आरोही अवरोही क्रम आपकी क्या है, 1/3, 0.3 और है 2/8, ठीक। ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आपको दिखाना है। इसको किस क्रम में दिखाना है, अब आरोही क्रम में, ये भी आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं आप, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आता है। भिन्न के रूप में तुलना कीजिए या नहीं। अगर भिन्न के रूप में तुलना नहीं कर सकते हैं तो इसको दशमलव के रूप में बदल लीजिए। अगर इसको आप दशमलव के रूप में बनाते हैं तो ये क्या आएगा, 3 से भाग देंगे, 0.333 ये आएगा। अगर इसको करते हैं तो ये 0.3 है। अगर इसको भाग देते हैं, देखिए ये 2/8 है, 2/8 का मतलब हो गया 1/4, 4 से अगर 1 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.25।
अब आप आसानी से बता सकते हैं कौन बड़ा, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा कौन, ये चला जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, आरोही क्रम में सजाना है, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो ये कैसा रिजल्ट आएगा इसका, सजाने के बाद सबसे छोटा ये होना चाहिए, फिर उसके बाद 0.3 होना चाहिए, उसके बाद 1/3 होना चाहिए, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, आरोही अवरोही क्रम में सजाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आरोही क्रम में सजाएं, यहाँ भी आरोही क्रम में सजाने के लिए कर रहा है। क्या क्या है ऑप्शन, 2/3, 3/4, 4/5, 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो था सेम टू सेम है, डिफरेंस समान है, 2 3 1 है, 3 4 डिफरेंस 1 है, 4 5 डिफरेंस 1 है, 1/2 डिफरेंस 1 है। सबसे बड़ा 4/5 सबसे बड़ा, ये चला जाएगा 1 नंबर पे, 3/4 ये होगा 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, और ये सबसे छोटा 4 नंबर पे। तो अगर आपको आरोही क्रम में कहता है या अवरोही क्रम में, आप सजा लीजिए आराम से। क्वेश्चन में क्या करा है, आरोही क्रम में, तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 4/5 सबसे लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी चला गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। और ये सब चीज़ बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत ही अच्छे से हुआ, इसलिए हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए बहुत आसानी से ये हो पा रहा है। बहुत आदमी क्या करेगा, इसको कंपैरिजन करेगा, कंपैरिजन कैसे करेगा, पहला दूसरा का, वो भी हम आपको बताए हैं, 4 दूना 8, 3 तिया 9, तो ये बड़ा ये छोटा। लेकिन ऐसा करना चाहिए हमको नहीं, क्योंकि हम ये थ्योरी जान रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस समान है, सबका डिफरेंस समान है, तो जो बड़ा सो बड़ा, जो छोटा सो छोटा, ठीक है। थ्योरी अगर जानेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ भी है आरोही क्रम में सजाने के लिए, ये भी आरोही क्रम है, 22/7, ये है 13/17, ये है 11/19, और ये है 2/3। देखिए अब ये क्या करेंगे, ये क्वेश्चन कैसा आ गया, कंपैरिजन करने का तुलना, जो अभी बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के गुना करते थे कंपैरिजन। अगर डिफरेंस हमारा एक नहीं आया तो 2-3 तरीके का चीज़ हम पढ़े थे, या तो बेस समान होना चाहिए, या तो न्यूमरेटर आपका समान होना चाहिए, भिन्न का अंश और हर। अगर हर समान है तो अंश का डिफरेंस, जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जो अंश छोटा वो भिन्न छोटा। अगर हर छोटा बड़ा हो और अंश बड़ा हो, अंश बराबर है, तो जिस भिन्न का हर बड़ा वो भिन्न छोटा, और जिस भिन्न का हर छोटा वो भिन्न बड़ा होता था। ये चीज़ हम लोग जानते थे। और अगर अंश और हर का डिफरेंस अगर समान रहता था तो जो भिन्न बड़ा वो भिन्न बड़ा, ये 3 चीज़ था। कुछ भिन्न ऐसा था जिसका कि कोई रूल नियम पे फॉलो वो नहीं कर रहा था, तो हम उसको क्या करते थे, उसको कंपैरिजन करते थे किसी दो का। जैसे इन दोनों का गुना कीजिए, कंपैरिजन कैसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 तिया 33, यहाँ ऊपर आएगा 33, और यहाँ 19 दूना 38, तो ये हो गया बड़ा 1 नंबर। इन दोनों में कंपैरिजन किए। अब ये सबसे बड़ा है, इससे इसका तुलना कर देते हैं, तो 13 तिया यहाँ आएगा 39, 17 दूना 34, तो अब ये बड़ा हो गया इससे, ये इससे बड़ा ये हो गया। अब इसका हम इससे तुलना कर देते हैं, 13 7 91, और 22 को 17 से गुना करेंगे तो ये बड़ा ही आएगा, ठीक है। 22 को 17 से गुना करेंगे तो ये बड़ा ही आएगा। अब देखिए 22/7, यहाँ हर सबसे छोटा है और अंश बड़ा है, तो सबसे बड़ा यही होगा। क्वेश्चन आपसे आरोही पूछा है, अवरोही, आरोही, तो सबसे बड़ा ये होना चाहिए, तो सबसे लास्ट में यही होगा 22/7। ये सब चीज़ आपका तरीका है। अंतिम में क्या होना चाहिए, 22/7, तो 22/7 अंतिम में 2 ऑप्शन का है, एक है बी और एक है सी में, सबसे लास्ट में। और सबसे छोटा कौन सा होना चाहिए, तो 11/19 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2/3 11/19 से बड़ा है, और 13/17 2/3 से बड़ा है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 11/19, तो सबसे पहले 11/19 होना चाहिए। 11/19 बी नंबर में है, आंसर आपका हो गया। 2 को चेक किए, हम आराम से निकाल लिया आंसर, इसका नंबर 2 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए आराम से समझ में आ जाएगा। 22/7 का मतलब होता है कि न्यूमरेटर अंश जो है वो हर से बड़ा हो गया। अगर अंश हर से बड़ा हो गया तो वो सबसे बड़ा भिन्न हो गया, और बाकी में अंश हर से छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ा हम खोज लिए, उसके बाद हम सबसे छोटा ढूंढ लिए। फिर आरोही क्रम में सजाना था, जो सबसे छोटा वो सबसे पहले होगा, और जो सबसे बड़ा वो सबसे लास्ट में होगा, वो हम अरेंज कर दिए, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहे हैं, आरोही क्रम में सजाने के लिए। यहाँ भी कह रहा है आरोही क्रम में क्या क्या ऑप्शन है, 11/17, 41/63, 3/7, और है 21/29। सबसे पहले क्या क्या चीज़, क्या अंश बराबर है, नहीं है, हर बराबर है, नहीं है, क्या अंश और हर का डिफरेंस समान है, चेक कर लेते हैं। यहाँ है डिफरेंस 6, यहाँ डिफरेंस, यहाँ तो डिफरेंस ज़्यादा हो गया, 21 का हो गया, यहाँ 4 का है, यहाँ 8 का है, तो डिफरेंस हमारा अंश और हर का समान नहीं है, तो मेरा 3 रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके
कंपैरिजन करना पड़ेगा कौन बड़ा कौन छोटा। जैसे 63 और 11 को यहाँ गुना करते हैं इन दोनों को, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 6 9 3 ये आएगा। अगर इसको गुना करते हैं 17 एकम 17 के साथ हाथ में 1, 17 चौके 68 1 69 697 आ गया, ये 693 697। तो इन दोनों में ये बड़ा हो गया, ठीक है। इन दोनों में अगर कंपैरिजन किए तो ये बड़ा आ गया। अब इसमें हम तुलना कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम इसको हटाते हैं हम, 7 एकम 7, 7 चौके 28। इसमें किसी दो को ही आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तीसरा का नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दो का कर सकते हैं। अगर इनको करें 3 3 9 6 के 18, इसमें भी ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब तो लग रहा है ये सबसे बड़ा जा रहा है, तो फिर इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं। ये 41 गुना 29, 41 गुना 29 और ये क्या है 63 गुना 21। तो 3 एकम 3 6 3 दूना 6 6 6 12 का 2 हाथ में 1 6 दूना 18 6 दूना 12 1 13 ये आ गया। और इसको गुना करते हैं 9 एकम 9 9 चौके 36 2 एकम 2 36 2 38 के 8 हाथ में 3 4 दूना 8 3 11। इसमें देख रहे हैं ये बड़ा आ रहा है 63 गुना 21 ये बड़ा आ गया। तो मतलब ये सबसे बड़ा हो गया। इन दोनों में तुलना किए तो ये बड़ा था, इन दोनों में तुलना किए तो भी ये बड़ा था, लेकिन जब इसमें तुलना किए तो ये बड़ा हो गया। तो मतलब सबसे बड़ा 21/29 है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि सबसे बड़ा 21/29 किस ऑप्शन में है। तो 21/29 हमारा एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन सी है। ऑप्शन को हम छांट रहे हैं, चारों को हम नहीं कंपैरिजन कर रहे हैं सबका अलग अलग तरीके से, लेकिन ये दोनों हम कर लिए कि एक ऑप्शन ए है एक सी है जो सबसे बड़ा है। अब सबसे छोटा कौन सा है ऑप्शन में, इस ए और सी में एक बार दिया है 11/17, एक बार दिया है 3/7। तो हम 1/11 11/17 और 3/7 में कंपैरिजन कर लेते हैं। 11 7 77 17 तिया 51। तो कौन बड़ा, ये बड़ा है ये छोटा है। तो मतलब 3/7 छोटा है 11/17 से। तो हमारा सबसे पहला कौन होना चाहिए 3/7। किस ऑप्शन में है सी नंबर में। आगे आंसर समझ में आ रहा होगा ये क्या क्या चीज हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं देखिए, अगर आपके पास कंपैरिजन करने का जरूरत पड़ गया, अगर डिफरेंस सेम पकड़ा रहा है तो आसानी से कर रहे हैं, अंश बराबर है तो आसानी से कर लेंगे, हर बराबर है तो आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ना अंश बराबर है, जब तीन में से कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तब हम क्या करते हैं, तब सबको कंपैरिजन करना पड़ेगा कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा। तो हम सबका कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले ढूंढ लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कर लिए, एक बार ढूंढ लिए, फिर हम ढूंढ रहे हैं कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कर लिए। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा, अगर ये दोनों हमारा मिल गया तो जो ऑप्शन में होगा ऐसा उसको हम टिक आउट कर देंगे। इन दोनों का कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सबसे छोटा ढूंढ रहे हैं, सबसे बड़ा ढूंढ रहे हैं और आंसर कर दे रहे हैं। ये भी आप आसानी से कीजिए, कर लेंगे। क्वेश्चन को आसान बनाने का ये सब तरीका है, आपको इन सब तरीकों का फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप कहेंगे कि सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो अगर आप चारों का चारों ऑप्शन अगर चूज कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा से बना दिया, 3/5, 5/9, 7/9, 2/5। सबसे छोटे सबसे बड़ी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 3/5 इसका भी डिफरेंस नहीं है, 5/4 यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो ये डिफरेंस कम नहीं कर रहा है, अंश बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है, तो हम अंतर कर सकते हैं। सबसे पहले 9 और 9 इन दोनों का बेस में 9 है, क्या 9 है दोनों का, हाँ दोनों के बेस में 9 है। इसमें बड़ा कौन, ये बड़ा, और इन दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा, ठीक है। इसमें तुलना किए तो ये बड़ा आ गया, इसमें तुलना किए तो ये बड़ा आ गया, इसमें 2 बड़ा है। हम एक बार क्या करते हैं ना कि इन दोनों में तुलना कर लेते हैं, कौन बड़ा, 25 25 9 9 18। इसमें ये छोटा है और ये छोटा है, हम इसको करें छोटा, इसको किए छोटा, तो इन दोनों छोटा में कौन छोटा कर देते हैं। अगर इन दोनों में हम तुलना किए तो ये छोटा है, इन दोनों में तुलना किए तो कौन छोटा है, इन दोनों में तुलना किए तो ये छोटा है। तो हम देख लेंगे कि दोनों छोटा में फिर कौन छोटा है, एक 5/9 है, एक 2/5 है, यहाँ 25 25, यहाँ 9 9 18, तो ये छोटा है। हम देख ले सबसे छोटा कौन, 2/5। अब हमको ढूंढना सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन, 2 बड़ा में कंपेरिजन कर लेते हैं, ये भी बड़ा था ये भी बड़ा था, 9 तिया 27, 7 5 35, तो ये बड़ा सबसे बड़ा ये आ गया, सबसे छोटा ये आ गया, तो क्या 7/9। और कह रहा इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। अब भिन्न का घटा है, 9 5 45, 5 7 35, 5 9 9 9 18, 35 18 गया 17/45, ये हो गया आंसर। कुछ करना था, सबसे बड़ा ढूंढे सबसे छोटा ढूंढे, पहले ढूंढे कि कौन 2 छोटा है, जो छोटा है 2 छोटा में कंपेरिजन कर लिए, फिर दोनों बड़ा में कंपेरिजन कर लिए, तो दोनों बड़ा दोनों छोटा हमको निकल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कर रहा है, कौन भिन्न सबसे बड़ा है। देखिए फिर आ गया सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 8/9, 9/22,
और कौन है 10/23 और कौन है 11/24। अब देखिए 9/22 डिफरेंस कितना है 13 का, 10/23 13 का, 11/24 है, यहाँ 11/24 है, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, फिर से लिखते हैं सब क्या क्या लिखा हुआ है। 8/9 था, उसके क्वेश्चन में क्या था 9/22 बी नंबर, उसके बाद था 10/23, उसके बाद था 11/24। अब देखिए हर केस में क्या है, इसमें डिफरेंस कितना है 13 का, इसमें डिफरेंस 13 का, इसमें डिफरेंस 13 का। अंश और हर का डिफरेंस समान है, जहां अंश और हर का डिफरेंस समान है, जो भिन्न बड़ा वो सबसे बड़ा। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन 11/24, और 8/19 को हम 11/24 से या 11/24 से हम तुलना कर लेते हैं ना कि ये कौन बड़ा जा रहा है। हमको इसमें ढूंढना क्या है, सबसे बड़ा भिन्न ढूंढना है। तो इन तीनों में तो सबसे बड़ा ये है, तो इन दोनों में तुलना कर देते हैं सिर्फ। एक है 8 24, 8 चौके 32 का 2, 8 दूना 16 3 19, ये हो गया 192, और 19 से 11 को गुना करते हैं तो कितना आएगा 11 9 99 के 9 हाथ में 9, 11 कम 11 9 20, 209, ये 192, तो ये बड़ा हो गया। सबसे बड़ा कौन सा 11/24। आसानी से कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी डिफरेंस अगर 13 रहता तो फिर हम इसी रूल पे फॉलो कर देते, लेकिन इसका डिफरेंस 13 नहीं था, इसलिए हम गड़बड़ा गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 8 नंबर में कौन सबसे छोटा है, 3/5 है, 5/6 है, 2/3 है और 4/5 है। ये सब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले सबसे छोटा पूछ रहा है। सब तरीका क्वेश्चन को करने का अलग अलग तरीका है, आप इसको कंपैरिजन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतना छोटा डाटा है ना कि इसके लिए आसान क्या रहेगा कि हम इसका भाग ही डायरेक्ट कर लेते हैं। भाग करने का क्या मतलब, ऐसे 5 से 30 में भाग देंगे तो 5 6 30 0.6। अगर 6 से 50 में भाग देते हैं तो 6 से 50 में देंगे 6 8 48 आता है, तो ये 0.8 जा रहा है। 3 से 2 में भाग देते हैं तो 3 6 के 18, 0.6 जाएगा, ठीक। अब 5 से 4 में देंगे तो 0.8 आएगा, 5 6 5 8 40, ये 8 के बाद भी कुछ जाएगा ना, 6 3 18, ये भी जाएगा 0.6। अब इसने पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, ये आ गया सबसे छोटा। दशमलव में हम निकाल लिए तो ये आसानी से निकल गया। कोई भी तरीका आप अपनाइए, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को दशमलव से बनाना आसान पड़ता है और जल्दी बनता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे न्यूनतम कौन है, फिर वही पूछा न्यूनतम कौन है, 3/7, 3/5, 3/7, 3/8, 3/11, यहाँ 3/4। सबसे न्यूनतम कौन है, अगर अंश बराबर है तो हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटा, और पूछा हमसे न्यूनतम कौन, जिसका हर सबसे छोटा जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटा। हर सबसे बड़ा किसका है 11 का, तो ये भिन्न सबसे छोटा हो गया, न्यूनतम ढूंढ लिया हम तुरंत। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा चीज हम डिस्कस किए हुए हैं। आप नंबर सिस्टम का भिन्न वाला पोर्शन देखिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगर अंश बराबर है मतलब न्यूमरेटर अगर बराबर है तो हर में जो सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है कि कौन सी भिन्न 3/5 और 7/8 के बीच में है, 3/5 और 7/8 के बीच में है। अब बीच वाला भिन्न निकालने के लिए भी कुछ तरीका है, वो हम आपको बताएं, लेकिन यहाँ क्या करना है, आपको चूज करना ऑप्शन से। यहाँ ऑप्शन जो चाहिए उसमें से चूज करना, ऑप्शन है 4/7। हम एक एक ऑप्शन को चूज करेंगे। कैसे चूज करेंगे कि कौन 3/5 से बड़ा आ रहा है और कौन 7/8 से छोटा आ रहा है, वो हम अगर एक बार ढूंढ लिए तो मेरा आंसर आ जाएगा। दोनों को चेक करेंगे हम पहले, ठीक है। 4/7 को अगर चेक करते हैं, 4/7 को यहाँ रख दीजिए तो क्या आएगा, 5 चौके 20, 7 तिया 21, तो इसमें ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों को देख के 7 7 49, 8 चौके 32, 7 49, तो इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, तो मतलब ये सबसे छोटा हो गया, तो ये तो नहीं जाएगा। हमको इन दोनों के बीच में चाहिए, एक से बड़ा दूसरे से छोटा, ऐसा होना चाहिए। तो अब लेते हैं ऑप्शन 8 और 9 है, जैसे यहाँ पे रख देते हैं 8/9, इसको करेंगे तो देखिए 7/8, 8/9, ये 7/8 से बड़ा है, लेकिन इससे 8/40, 9 तिया 27, ये 3/5 से भी बड़ा है, 7/8 से भी बड़ा है, इसलिए ये बीच में तो नहीं होगा। ये 3/5 से भी बड़ा हो गया, 7/8 से भी बड़ा हो गया, तो कंडीशन क्या है, अगर इससे बड़ा हो तो एक से छोटा होना चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ ऑप्शन हमारा। 6/7 दूसरा ऑप्शन, 6/7 देखें, 6/7 7/8 से छोटा है, इससे छोटा है, और इसमें तुलना करते हैं 6 5 30, 7 तिया 21,
ये इससे बड़ा है, 3/5 से बड़ा है और 7/8 से छोटा है, तो ये आ गया बीच में। तो आंसर हमारा क्या आ गया? सी नंबर। कुछ नहीं करना है, बस कंपैरिजन करना है, निकाल देना है। आपको बीच वाला भिन्न निकालना नहीं है, ऑप्शन को चेक कर लेना है कि कौन एक से बड़ा और दूसरे से छोटा आ रहा है। ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो एक से बड़ा हो और दूसरे से छोटा हो, तो वो आ जाएगा बीच वाला भिन्न। चलिए एक और क्वेश्चन है 10 नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है। 10 नंबर ये था ना। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली संख्या क्या है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 2/4 और 0.6 के बीच आने वाला क्वेश्चन क्या है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी क्रिएटिव माइंड करेंगे, तो ये क्या है? 0.5। ये क्या है? 0.6। इसको अगर भाग देंगे तो 0.5 0.6। अब 0.5 और 0.6 के बीच में कौन सा संख्या आएगा? आप अगर तुलना करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा आपको 11। देखिए ऑप्शन ढेर सारा है, 11/25 है, 21/40 है और 11/4 है और 3/4 है। अगर आप 3/4 को लेते हैं तो क्या आएगा? 4 7 28। ये 0.7 है, इसको तुलना करते हैं, 0.7 है। ये तो एक से बड़ा हो गया तो ये भी छट गया। अब 21/40 इसको हम तुलना करते हैं, इसको अगर तुलना करेंगे तो ये क्या आएगा? 11/25 है, इसको भाग देते हैं पहले, तो 25 से भाग देंगे 0, 25 चौके 100, ये 0.4 आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा। इसको भाग देंगे तो अब 3 ऑप्शन तो छट गया, तो यही बच गया, तो ये ऑप्शन हो गया 21/40 आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, एक और क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में है? ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली दशमलव के रूप में दिया हुआ है, कौन सा आरोही क्रम में है। ठीक है, आसान तरीका है, आप आराम से कर सकते हैं। क्या क्या है? 0.65, 0.76, 0.67 और 0.86 आरोही क्रम में। जो सबसे छोटा वो सबसे पहले, सबसे छोटा इसमें कौन है? ये है। उसके बाद कौन है सबसे छोटा? ये है 2 नंबर, ये 3 नंबर पे रहेगा और ये 4 नंबर पे रहेगा। तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा? 0.65, 0.67, 0.76, 0.86। ये हो गया आरोही क्रम में सजाया हुआ आंसर। ये जिस ऑप्शन में है वो आंसर आप चूज कर लीजिए। तो इस तरीके से हम आज का काम यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जो भी लोग एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे आपका फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।